जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही मशहूर क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको ACCA कहा जाता है। ACCA चार्टर क्वालिफ़िकेशन है और इसका ओरिजिन जो है वो यूके है। ये क्वालिफ़िकेशन बहुत ही पुरानी है, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन इस क्वालिफ़िकेशन की प्रेजेंस तकरीबन 79 कंट्रीज़ में है और इस क्वालिफ़िकेशन को करने वाले जो तलबा हैं वो भी हज़ारों की तादाद में हैं और जो इस क्वालिफ़िकेशन को हासिल कर चुके हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस क्वालिफ़िकेशन को किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। बेसिकली ये क्वालिफ़िकेशन जो है ये अकाउंटिंग स्पेशलाइज से रिलेटेड है, यानी कि स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग में है, लेकिन इस क्वालिफ़िकेशन को करने के बाद आप ऑडिट की फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप अकाउंट्स की फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप टैक्स की फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट की फ़ील्ड में जा सकते हैं और आप अगर अपना बिज़नेस भी करना चाहें तो वो भी आप रन कर सकते हैं, यानी कि कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता चलूँ कि इस क्वालिफ़िकेशन की खूबसूरती ये है कि स्कूल लीवर्स जो हैं, यानी कि बाद इंटर के बाद भी स्टूडेंट इस क्वालिफ़िकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी इस क्वालिफ़िकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जब वो डिग्री के बाद इस क्वालिफ़िकेशन को ज्वाइन करेंगे तो उनको कुछ पेपर की एग्जाम्पशन दी जाती है, यानी कि वो पेपर उनको नहीं लिखने पड़ेंगे क्योंकि वो पेपर उन्होंने या वो सब्जेक्ट उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ रखे होंगे। लेकिन जो बच्चे मैट्रिक के बाद या ए लेवल के बाद ओ लेवल के बाद ज्वाइन करते हैं उसमें दो रास्ते हैं। नंबर एक ये है कि डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मीन कि वो बच्चे जो डायरेक्टली ACCA को ज्वाइन कर सकते हैं, मसलन ए लेवल के बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट ACCA को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओ लेवल के बच्चों की या जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, उनके लिए एक एंट्री रूट है जिसको FIA कहा जाता है, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, और ये भी यूके की क्वालिफ़िकेशन है। FIA में डिफरेंट लेवल्स हैं, लेकिन कैंडिडेट ने जो है थर्ड लेवल जो है वो लाजिम पास करना होता है और उसके बाद उसने ACCA को ईमेल करनी है या रिक्वेस्ट करनी है कि इसके बाद वो ACCA को कंटिन्यू करना चाहता है तो काइंडली उसको ACCA में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ACCA टीम जो है वो स्टूडेंट की ईमेल को देखते हुए और उसकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए अगर स्टूडेंट ने थर्ड लेवल FIA का पास कर लिया है उसको ट्रांसफ़र कर देगी ACCA में, और अब वो स्टूडेंट जो है ACCA के पेपर 4 से कंटिन्यू करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई नॉट फर्स्ट 3 पेपर, क्योंकि FIA का जो थर्ड लेवल है वो ACCA के फर्स्ट मॉड्यूल जिसे नॉलेज मॉड्यूल कहते हैं उसके इक्विवेलेंट है। एक्चुअली सब्जेक्ट भी सेम है, एग्ज़ाम पैरामीटर भी सेम है। तो जब FIA के थर्ड लेवल में बच्चे ने वही सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और वो अब ACCA में कन्वर्ट करवाना चाहता है अपने आप को, तो ACCA वाले जो हैं उसको फर्स्ट 3 पेपर एग्जेम्प्ट कर देंगे और स्टूडेंट पेपर 4 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेगा। ACCA क्वालिफ़िकेशन को हासिल करने के लिए एक न्यू कैंडिडेट को 13 एग्ज़ाम पास करने होते हैं, लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी के बाद या FIA का थर्ड लेवल करने के बाद ACCA को ज्वाइन करते हैं उनको कुछ पेपर में एग्जाम्पशन दी जाती हैं तो वो उन्होंने दोबारा नहीं लिखने होते हैं। अब आते हैं कि किस तरीके से ACCA की स्टडी होती है। ACCA को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से को नॉलेज मॉड्यूल का नाम देते हैं, दूसरे हिस्से को स्किल मॉड्यूल का नाम देते हैं और तीसरे हिस्से को प्रोफेशनल लेवल का नाम दिया जाता है। नॉलेज मॉड्यूल में 3 पेपर होते हैं और इनका एग्ज़ाम जो है किसी भी वक्त स्टूडेंट किसी भी अप्रूव्ड CBE सेंटर, CBE स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेंटर में जाके वो दे सकते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये क्वालिफ़िकेशन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, तो इनके एग्ज़ाम सेंटर्स भी काफ़ी जगहों पे मौजूद हैं। एग्ज़ाम फर्स्ट 3 पेपर का 2 घंटे का होता है और जैसे ही स्टूडेंट एग्ज़ाम ख़त्म करता है उसे फ़ौरन ही उसका रिज़ल्ट दे दिया जाता है।
पहले 3 पेपर पास करने के बाद स्टूडेंट को ACCA की तरफ से एक डिप्लोमा दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नॉलेज मॉड्यूल को स्टार्ट करता है, जिसमें 6 टोटल पेपर्स हैं। पेपर नंबर 4 जो है वो सेम नॉलेज मॉड्यूल की तरह का होता है, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम है और कंप्यूटर बेस होता है और स्टूडेंट किसी वक्त भी वो एग्ज़ाम लिख सकता है। लेकिन पेपर 5 से ऑनवर्ड जितने भी पेपर हैं वो कंप्यूटर बेस तो होते हैं, लेकिन उनकी एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। पेपर 5 से ऑनवर्ड ACCA का स्टूडेंट 4 विंडोज़ में एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि 4 एग्ज़ाम विंडोज़ में। पहली एग्ज़ाम विंडो मार्च में होती है, दूसरी जून में, तीसरी सितंबर में और चौथी दिसंबर में। तो कैंडिडेट की ऑप्शन है, चॉइस है कि वो किस विंडो में एग्ज़ाम देना चाहता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट्स फिक्स होती हैं। और इसका रिज़ल्ट तकरीबन पेपर 5 से ऑनवर्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका रिज़ल्ट तकरीबन 1.5 महीने में मौसूल होता है। जब स्टूडेंट 6 पेपर कर लेता है स्किल मॉड्यूल के, उसको एडवांस डिप्लोमा दिया जाता है ACCA की तरफ से। और अगर स्टूडेंट बैचलर डिग्री लेना चाहे तो वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, जो कि UK की एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करता है। और अगर यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया, तो यूनिवर्सिटी उसे 4 ईयर की बैचलर डिग्री भी इशू कर देगी। यानी कि स्टूडेंट को किसी भी बैचलर डिग्री के लिए किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसके बाद प्रोफेशनल मॉड्यूल है, जिसमें 2 स्ट्रेटेजिक पेपर हैं, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का नाम दिया जाता है। ये 2 पेपर करने के बाद कैंडिडेट के पास ऑप्शन होती है कि वो 4 पेपर में से 2 पेपर सिलेक्ट करें। रिमेंबर कि कैंडिडेट को टोटल 13 पेपर पास करने हैं, 3 नॉलेज मॉड्यूल के, 6 स्किल मॉड्यूल के, 2 स्ट्रेटेजिक पेपर, तो ये 11 हो गए। और बाकी ACCA की 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें से कैंडिडेट को 2 पेपर लेने होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल मॉड्यूल के एग्ज़ाम की बात करें तो वो भी फिक्स डेट पे 4 एग्ज़ाम विंडोज़ में होता है और कैंडिडेट किसी वक्त भी एग्ज़ाम दे सकता है। अगर हम प्रोफेशनल मॉड्यूल के प्रोफेशनल लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो वो भी 4 एग्ज़ाम विंडोज़ में अवेलेबल है और कैंडिडेट अपनी चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी विंडो को सिलेक्ट कर सकता है। पासिंग मार्क्स सारी क्वालिफिकेशन में 50 होते हैं, यानी कि किसी भी पेपर को पास करने के लिए स्टूडेंट को 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल 13 एग्ज़ाम्स स्टूडेंट को ACCA की क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्लस अगर स्टूडेंट ने MBA की डिग्री लेनी है ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से तो उसका भी प्रोसेस मौजूद है। और अगर लंदन यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री लेनी है तो उसके लिए भी ACCA जो क्वालिफाई कर चुका है स्टूडेंट वो एलिजिबल होता है। तो ACCA एक बहुत ही वेल नोन और बहुत ही रिप्यूटेड क्वालिफिकेशन है, जिसमें स्कूल लीवर्स, यूनिवर्सिटी, किसी भी लेवल से स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और आपका करियर पाथ डिसाइड करने में आपको मदद देगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।